नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने 28th कंप्लीट किया था। आज 29th शुरू कर रहे हैं। आइए, 29th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स 4 अगस्त 2018, ऑलमोस्ट एक साल बाद। और इसमें एमएसएमई सेक्टर के बारे में बहुत डिस्कशन है, लेकिन वो सारे फिगर्स के बेसिस पे है, तो इसलिए हमारे लिए कोई खास मतलब नहीं है। ये जो गोवा बार बार कह रहा है कि 10 जो 7500 की लिमिट है उसको 10,000 किया जाए, अब स्टेट सब ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या गोवा में टूरिस्ट कम हुए हैं क्या, पाटिल जी? नहीं सर। नहीं हुए हैं ना? यहाँ थे। कोरोना में सर हुए होंगे जरूर। हाँ, कोरोना में हुए होंगे वैसे, लेकिन अदरवाइज चार्टर्ड प्लेन्स बहुत आते थे, वो सब आ रहे होंगे। नहीं सर, अभी यस, अभी तो इस साल तो एकदम फ्लडेड था, बहुत ही अच्छा बिजनेस गया सबका। ओके ओके। The Honorable Minister from West Bengal stated that the rate of tax on cinema should be uniform at 18%, as the present rate of 28 and 18% based on the price of tickets was irksome. ऐसा है क्या? सिनेमा का टिकट 18% 28%, मुझे तो लग रहा है यूनिफॉर्म 28% है। किसी को कोई आइडिया? थर्टी वन पेज का है ये। देख रहे हैं, ये सारा नमकीन सेवा केंद्र, आईटीसी 04, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माल और सेवा कार्य कार्यालय, वस्तु और सेवा कार्य कार्यालय। अल्टीमेटली उन्होंने माल और सेवा कर नाम लिया है हिंदी में। ये क्या है? ये फर्दर स्टेटेड दैट सब, आज के डेट में ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? सप्लायर और रिसिपिएंट कोई एक जनरेट कर सकता है? यस सर। जनरली कौन जनरेट करता है, सप्लायर या रिसिपिएंट? सप्लायर। सप्लायर। पहले सप्लायर, नहीं तो ट्रांसपोर्टर या रेसिपिएंट। रिसिपिएंट। फिर फर्दर क्या ऐसा भी है कि सप्लायर कहता मैं नहीं करूंगा, तुम ही करो? होता है सम, थोड़े केसेस में होते समथिंग। हैं ऐसे। किस केस में होता है? जैसे अ, क्या होता है, सप्लाई का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। मैनुअल ये वे बिल करता, मैनुअली बिल करता है, तब होता है। तब हम लोग को बोलता है कि हम लोग मैनुअल करते हैं, मेरा आप ही जनरेट कर लीजिए, हम बिल आपको भेज दिए हैं, आप लोग हम्म। कर लीजिए, तब होता है। सर मेरे ख्याल से अगर एफओआर सेल होगा हाँ हाँ तब हाँ। सप्लायर करेगा। हम्म और अगर वहां पे मेरे काउंटर से माल लेके चला गया कोई रिसिपिएंट, तो वो अपना हम्म। समझे वो ईमेल जनरेट करेगा। ठीक बात है, यही होना भी चाहिए। लेकिन अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो एफओआर से ही होता, ये एफओआर से ही होता होगा। इंटरस्टेट है। एफओआर सेल का मतलब हुआ कि डिस्टिनेशन पे पहुंचा के देंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ। महाराष्ट्र से दिल्ली अगर सेल है तो ये एफओआर से ही होगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचा के देंगे, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो। दोनों चीज हो सकता है सर। दोनों होता है क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है। So he further stated supplier of goods should be made legally responsible for generation of e-way bill, that is both for part A and part B of the e-way bill, as big suppliers were passing on the responsibility of generation of e-way bill to small purchasers. ये एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे पास, आप लोग के पास है तो बताइए।
बायोटेक सेक्टर, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या करते हैं, इनपुट्स इंपोर्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं और रिसर्च पेपर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये जो रिसर्च पेपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इज इट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, या फिर ना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज? क्योंकि अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं मान लेते हैं तब तो इस इनपुट का रिफंड मिल जाएगा, नहीं मानते हैं इसको एक्सपोर्ट तो रिफंड नहीं मिलेगा। कहिए। सर गुड्स होना चाहिए। हाँ सही बोले आपने, गुड्स ही होगा मेरे ख्याल से। एक्शनेबल क्लेम कल जो डिस्कस किए थे। अच्छा, और कोई? सोहन लाल नवलखा ये कह रहे ऑडियो प्रॉब्लम है आप लोग के एंड में? नहीं सर। नो सर। एकदम नहीं है? बढ़िया है सर। ओके, सोहन जी प्लीज आप अपने एंड में चेक कीजिए। आइए, पहले एक्सपोर्ट है या नहीं है, गुड्स या सर्विसेज बाद में देखते हैं, एक्सपोर्ट है या नहीं है। एक्सपोर्ट है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे तो ये कहता है कि इसको एक्सपोर्ट ही नहीं मान रहे ये लोग। और जहां तक अगर एक्सपोर्ट मानने के बाद इसको गुड्स मानेंगे या सर्विसेज मानेंगे, तो एक बात बताइए, अगर आप इसको गुड्स मानते हैं तो जो किताब बनी है उसका वैल्यूएशन करेंगे आप? यस सर। तो किताब तो 100-150 रुपए की होगी और रिसर्च डॉक्यूमेंट करोड़ों में होगी। उसको पैसा तो करोड़ों रुपए में मिल रहा होगा। तो इसको मानना अगर चाहिए तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानना चाहिए, ना कि गुड्स। आइए, द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका स्टेटेड दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू वन सेगमेंट ऑफ नॉलेज एक्सपोर्ट इन बायोटेक सेक्टर। नॉलेज तो आप मानते हैं ना, सर्विस है। He explained that biotech research units in Bangalore, Hyderabad, Chennai, etc. imported certain items for research and development and then exported the outcome of the research. In such cases, as an item had been imported but was not exported, यानी कि जो import किया वो export नहीं हुआ, the other connected outcome like research report was not treated as export. He stated that this was severely affecting export competitiveness and many MSME were also working in this sector. He gave an example of import of tablet of crocin for doing research to improve its efficacy, and the results of the research were exported but not the crocin tablet itself, which was used up during the study. Under the current provisions of IGST Act, this was treated as domestic consumption and the output supply was taxed in India. He stated that a provision to treat such activities as export was there in original draft of law amendment, but it was removed subsequently due to fear of misuse. He stated that this provision should be introduced in GST law with safeguards as needed to prevent misuse, and the law committee should further examine it. तो आज तक तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि इसको क्या है। एक बार गूगल करके देखें, मैंने किया नहीं। चलिए आप लोग रिसर्च मतलब गूगल कर लीजिएगा, कुछ मिलता है तो। आगे करते हैं। अच्छा, ये एक लेके आने वाले थे लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। B2C सप्लाई पूरी तरह से रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड B2C मतलब सप्लाई, मान लीजिए कोई राशन शॉप है, B2C बिल काटता है या नहीं काटता है? कागज में तो उनको काटना ही पड़ता है, ऐसे जनरली नहीं काटते। ये जनरली नहीं काटते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहा है, B2C सप्लाई है, तो ऑब्वियसली वारंटी ये सब के कारण तो बिल काटते ही काटते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर वो बिल बिना काटे ही बिक जाता है। ठीक बात है। तो क्या इन्होंने एक सिस्टम लेके आना चाह रहे थे कि ये B2C सप्लाई होगा तो आप QR कोड से ही पेमेंट करें?
और फिर एक इनवॉइस नंबर के बेसिस पे या कोई और नंबर के बेसिस पे या क्यूआर कोड से जो आपने पेमेंट किया उसके बेसिस पे एक लॉटरी निकालेंगे, और लॉटरी में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज या डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होगा, और जिसमें फर्स्ट प्राइज मान ली 50,000 रुपए, सेकंड प्राइज इस तरह से, to encourage the consumer to ask for the bill so that they can participate in the lottery. ये इनका प्रपोजल था, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट हो नहीं पाया है. He further stated that the proposal to allow one particular card for availing incentive in preference to the other cards could make this scheme fall foul of Article 14 of the Constitution. Article 14 क्या है? जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, which enshrined equality before law. He stated that the impact of such a scheme on other credit cards could be adverse. तब कौन से क्रेडिट कार्ड को पार्ट लेने दें, किसको नहीं लेने दें, उसके बारे में बात कर रहे हैं. The Honorable Deputy Chief Minister of Delhi stated that earlier they had a scheme, Bill Banao Inam Pao, under which the bills could be uploaded on an app and through a draw of lots reward up to ₹50,000 was given. अब जब ये सब बात हो रही है तो इन्होंने ये भी बात किया, ये रिवार्ड का बजट कौन देगा, सेंटर देगा, स्टेट देगा, या जीएसटी कलेक्शन से थोड़ा सा अलग कर लेंगे उस बजट को, तो ये सब बात हो रही है. तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है. केवल ऐप बना दिया कि बिल इसमें आप लोड कर दीजिए, बट इनाम नहीं आया अभी तक. अच्छा, इनाम नहीं आया. ओके, ऐसा भी हुआ है. ओके, चलिए 29 था ना, ये कंप्लीट हो गया. अब 30. तीस होने के बाद लगेगा बस 17 ही बचे हुए हैं. ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है. ये रेटिफाई हुआ. ये मैं जो बता रहा था कि शुगर सेस ये सब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, देखिए. He pointed out that Article 279A4F of the Constitution permitted levy of any rate or special rate for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster. ये कारण से आप एडिशनल रिसोर्सेस जनरेट कर सकते हैं, जैसे केरला में केरला सेस लगाया गया. He raised a question as to why the people of Kerala should pay additional tax who were already in distress. This burden should be shared by the whole country. He suggested two options. First, to raise the rate of cess by amending Section 8 of the Compensation Act, that is, raising the rate of cess on existing commodities. And secondly, by bringing other luxury items under its ambit. He suggested that the incremental amount so collected could be deposited in a separate fund. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, केरला में केरला सेस लगा. And second, that creation of disaster fund under Article 279A sub Article 4 of the Constitution would require constitutional amendment. He observed that Article Clause F could be used to help the state of Kerala. He stated that proposal for imposing sugar cess had seen lots of opposition from various quarters in view of some legal issues, and that levy of various cess was totally removed in GST regime. तो अब अल्टीमेटली नहीं लग रहा है. ये जो है एजेंडा ना, आइटम 9, ये रिफंड से रिलेटेड है, पूरा रूल 96. तो ये जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे रिफंड की और आईजीएसटी की, तब हम लोग ये पैराग्राफ वहां पर डिस्कस करेंगे. और ये पैराग्राफ हमने वहां पर रिफंड और आईजीएसटी की बुक में डाल भी दिया है. ये भी वही है 96 सब बुलेटिन. और 96 याद होगा, ये बहुत बार चेंज हुआ है. 89B का भी है. तो ये सब हम लोग वहीं डिस्कस करते हैं. Other issues.
खत्म हो गया, ये 30 वीक खत्म हो गया, मुबारक हो।